नाज़रीन, ये वो 12 सीटें हैं, ये वो 12 लोग हैं जिनकी सीटों को ख़त्म करने के लिए कश्मीरी जो है पिछले 5 दिन से खूनी एहतजाज कर रहे थे। आज तो इनका 38 से ज़्यादा मुतालबात है, जिसमें ज़्यादातर मुतालबात अवामी नौईद के मुतालबात थे। इनमें जो बेसिक नौईद का जो मुतालबा था वो इन 12 लोगों की सीटों का खात्मा था। तो इसमें कश्मीरी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अगर से इन सीटों को अभी ख़त्म तो नहीं किया गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर कबीना के साथ मजीद नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कबीना में होते हुए इनको मराहत तनहाई मिल रही थी वो अब इनको नहीं मिलेंगे, और इनकी सीटों का जो फैसला है ये कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसमें कश्मीर की हुकूमत से 2 लोग होंगे, 2 एक्शन कमेटी के लोग होंगे और 2 पाकिस्तान की तरफ से लोग होंगे। ये 6 लोग जो है ये होंगे, और ये कमेटी जो है ये जो है फैसला करेगी कि इनकी सीटों का क्या करना है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये कश्मीर का हर क्या बिगाड़ रहे थे? तो मैं दोनों तरह आपके स्टांस इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, जो कश्मीरी लोग हैं ना आज़ाद वाले, वो ये कहते थे कि यार ये जो 12 लोग हैं ना, अब ना तो ये आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन लड़ते हैं, ना तो उनका आज़ाद कश्मीर के किसी हल्के से तल्लक है। अलबत्ता ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जो है ये इलेक्शन लड़ते थे, और उसके बाद इनको नुमाइंदगी मिलती थी, कबीना में इनको नुमाइंदगी मिलती थी, इनको फंड मिलते थे, जो कि कश्मीर के जो फंड है उनके ऊपर ये बर्डन समझे जा रहे थे कश्मीरियों के बकौल। तो उनका उनका ये कहना था कि ये लोग जो है ये कश्मीर के फंड के ऊपर भी नजायज जो है वो हक जताते हैं, इसके साथ साथ ये कबीना में भी होते हैं। और सबसे बड़ी जो सिरदर्दी उनके लिए कि इनको जो पाकिस्तान की हुकूमत या स्टैब्लिशमेंट होती थी वक्त की, वो इन 12 सीटों को आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड हुकूमत को बनाने और गिराने के लिए इस्तेमाल करती थी। मतलब ये 12 लोग जो है ये की रोल जो है वो प्ले करते थे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए या चेंज करने के लिए। जो हुकूमत अवामी वोटों से बनी होती थी, कश्मीर के लोगों के वोटों से बनी होती थी, हालांकि ये लोग भी अवामी वोटों से बने होते थे, लेकिन आम तासर जो है वो यही है कि इन लोगों को सीटें दी जाती थी पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की जानब से, इसलिए दी जाती थी कि ताकि ये लोग जो है कल को वहां इस्तेमाल हो सके। उनका मौका है, तरक्याती फंड ले रहे थे, मराहत ले रहे थे, जो कि कश्मीर के ऊपर बोझ था, और दूसरा ये कश्मीर की हुकूमत के ऊपर असरअंदाज होते थे। तो हमें नहीं ये 12 लोग चाहिए। अब दूसरी तरफ जो मौक़िफ़ है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखो, वो लोग थे ना 12 लोग, वो नाज़रीन इकराम 1947 को जम्मू से हिजरत करके ये पाकिस्तान आए थे, पंजाब आए थे, खासतौर पर सियालकोट में ये बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इन लोगों का मौक़िफ़ ये था कि यार हम जो है, हमारा भी कश्मीर से तल्लक है, मकबूजा कश्मीर से चलो तल्लक सही, लेकिन हम भी कश्मीर का हिस्सा हैं, तो हमें भी नुमाइंदगी चाहिए। हम महाजर हैं, हमें किस बात की सजा दी जा रही है कि हम फिर कश्मीर में ही रहते, मकबूजा की तरफ जो हिंदुस्तान की तरफ कश्मीर है, हमने पाकिस्तान की मोहब्बत की खातिर पाकिस्तान में आए, तो अब हमारा भी तो कश्मीर की असम्बली के ऊपर तो थोड़ा बहुत अधिकार बनता है ना, तो हमें भी तो वहां पे सीटें चाहिए ना। तो इन लोगों का ये मौक़िफ़ था। बहरहाल नाज़रीन इकराम, इसमें पंजाब को मैं दाद देता हूँ। जब ये लोग पाकिस्तान में आए तो उस वक्त इनको पंजाब में मुफ्त घर दिए गए, मुफ्त ज़मीनें दी गई, हालांकि पंजाब के गरीब लोगों का हक था। लेकिन यहाँ पे एक कड़वा सच है, वो भी अब जान लीजिए कि ऐसे पंजाबी में आपको लाजमी बताना चाहता हूँ कि पंजाब के लोग या पाकिस्तान के लोग कश्मीर में 1 इंच ज़मीन जो है वो नहीं खरीद सकते। ये कहा जाता है जी, इससे कश्मीर के हकूक मारे जाएंगे अगर कोई गैर कश्मीरी वहां से आके जो है वो जगह खरीदेगा। ये हमेशा के लिए यही चलना है। देखें, जो मकबूजा कश्मीर है वो तो आप सबको पता है कि वो हिंदुस्तान के कब्जे में है, वो तो कभी आज़ाद हो ही नहीं सकता। बल्कि जो आज़ाद कश्मीर है इसके ऊपर भी वो हक जताते हैं। हालांकि जो हिंदुस्तान है ना, उसका ये मौक़िफ़ है कि जो आज़ाद वाला हिस्सा है, इवन के गिलगित है और जो मकबूजा है, उसकी उन्होंने सीटें अपनी लोकसभा में और राज्यसभा में अलाट की हुई हैं। तो उन्होंने तो वो अपना हिस्सा बना रखा है जी, हमारा ये हिस्सा है।